साथियों आइए आप सभी का वेलकम है आप सभी के एल्टू भैया की इस न्यू वीडियो में। तो चलिए साथियों, जैसा कि इससे पहले आप सभी को सोशल साइंस का यानी कि मुताला समाज मौलवी के स्टूडेंट को पार्ट 1 वीडियोस दे दिए थे हमने। अब ये पार्ट 2 वीडियोस होने के लिए जा रहा है। जी हाँ साथियों, आप वीडियो को बिना देखे हुए एग्ज़ाम देने नहीं जाइएगा, वरना आप बहुत पछताएंगे। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगर आप इस वीडियोस को देख लेते हैं, इसमें VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और इसे ज़रूर देखिएगा और इसे लिखने की भी प्रयास ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी में ज़रूर उतारेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आपके आएंगे एग्ज़ाम में और नंबरात भी अच्छे आएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, आज के जैसा कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आप सभी को 53 क्वेश्चन करवाया था और यहाँ से आपको चलते हैं लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 54 से। तो चलेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसने कहा शहरियत एक ज़िंदगी की शैली है। जवाब ए में है कि रूस, 2 बी में है बर्गर, सी में है बर्थ, उसके बाद डी में है कारपेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्थ ने कहा था कि शहरियत जो है एक ज़िंदगी की शैली है। चलेंगे सवाल नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि रवादारी का क्या मतलब है। नरम मिजाजी, तेज़ तरक्की, समाजवाद और आज़ाद बाज़ारी निज़ाम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रवादारी का जो मतलब है प्यारे साथियों, आज़ाद बाज़ारी निज़ाम हो जाएगा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का ताल्लुक़ है, यानी एक स्वामी सहजानंद जो है साथियों एक सियासतकार रह चुके हैं बहुत बड़े। तो ये कह रहा है कि जागीरदाराना तहरीक से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसान तहरीक से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मजदूर तहरीक से, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि किसान तहरीक से। तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है किसान के हित में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो ये किसान तहरीक से जुड़ा हुआ है स्वामी सहजानंद। आगे है सीटों किस सियासी जमात से जुड़ा है, यानी कि सीटों किसी का नाम है, वो जमात, सियासी जमात का मतलब हो गया वो किस पार्टी के नेता है, CPI या CPM, कांग्रेस या BJP। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, CPM। यहाँ से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, सीटों तो CPI नहीं होगा, CPM होगा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आयन के कौन से इस्तिलाहात के ज़रिए मकामी हुकूमत इकाइयों में औरतों की क़यादत को बढ़ाने की कोशिश की गई है। आयन का मतलब समझिए, आयन कहते हैं साथियों संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया का जो आयन है, संविधान है, उसमें जो है मकामी हुकूमत, यानी कि मकामी हुकूमत जैसे सरपंच, मुखिया, ये सभी जो है औरतों की क़यादत किसको बढ़ाने की कब कोशिश की गई थी, 51 और 52 में, या फिर क्या कहते हैं 74 और 73 में, या फिर 82 और 81 में, या डी में से इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 74 और 73 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए सवाल नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा आदिवासी समाज मादरे आला है, संथाल, मुंडा, उसके बाद है गारो, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम 60 की ओर बढ़ते हैं। खुद की इज्जत तहरीक के रहनुमा कौन थे, यानी अपनी इज्जत आप करो तहरीक यानी आंदोलन के रहनुमा का मतलब उनको करने वाले कौन थे, राम मनोहर लोहिया, उसके बाद है काशीराम। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी में है राम स्वामी नायकर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि काशीराम। चलिए सवाल नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मंदरजा झेल यानी कि नीचे दिए गए में से किस तहरीक का ताल्लुक माहौलियाती मसाइल से जुड़ा हुआ है। तहरीक का मतलब आंदोलन, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दलित तहरीक, आदिवासी तहरीक, चिपकू तहरीक और पिछड़ी जाति तहरीक, यानी कि माहौलियाती मसाइल। माहौलियाती मसाइल का मतलब समझिए, यानी कि माहौल को बचाने के लिए किसकी तहरीक है, तो चिपकू तहरीक, जिसमें क्या कहते हैं साथियों पेड़ को बचाने के लिए किया गया था यह आंदोलन। आगे चलिए सवाल नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान में आबादी में इजाफा किस खास वजह क्या है, यानी कि हिंदुस्तान में आबादी यानी कि जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, इजाफा का मतलब होता है बढ़ना, इसकी खास वजह क्या है, समाजी व सकाफती, आगे है माहौलियात
क़ुव्वत तौलीद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजी व सकाफ़ती। आगे सवाल नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कह रहा है कि हिंदुस्तान में ख़वातीन वादी यानी कि औरत के बारे में पूछा जा रहा है कि औरतवादी तहरीक यानी आंदोलन के बानी की शक्ल में किसकी पहचान है। तो ये हो जाएगा स्वेच्छिता ऑप्शन नंबर ए में है साथियों स्वच्छिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी में है सरोजनी नायडू। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी में है कमला नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोजनी नायडू। आगे ऑप्शन सवाल नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि छुआछूत पर आयन की किस दफ़ा के तहत रोक लगाई गई है। छुआछूत पर आयन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की किस दफ़ा यानी कि किस एक्ट के तहत उस पर रोक लगाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दफ़ा 17 यानी कि एक्ट 17 हो जाएगा। सवाल नंबर 65 कह रहा है कि प्यारे साथियों जेल में यानी नीचे दिए गए में से कौन कबायली समाज का मसला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है ज़मीनी बेदखली। ऑप्शन नंबर बी में है छुआछूत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छुआछूत। साथियों इसे आप याद करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। मंदरजा जेल में से किसने ज़ाती रस्म की पैदावार पर नाइब ज़ाती नज़रिया पेश किया है। मार्गन रेजले। उसके बाद है नसफिलीन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है AR देसियाई। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साथियों आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथियों आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, एक लाइक मेरे लिए बहुत काफ़ी मोटिवेट करती है अगली वीडियो बनाने में। आइए सवाल नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। सबसे इनकलाब को इनमें से ज़्यादा तेज़ कौन बनाते हैं। उम्दा बीज, नदी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में बारिश। ऑप्शन नंबर डी में है ज़र ज़बर मीन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि उम्दा बीज जो है सब्ज़े इनकलाब को बहुत अच्छा बनाती है। सवाल नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंसान को सरहद का तस्वुर किसने दिया है। पारेंस। उसके बाद मार्क्स। उसके बाद चार्ल्स। उसके बाद है साथियों रॉबर्ट ए पार्क। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉबर्ट ए पार्क ने दिया था। सवाल नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान में मगरिबकारी का तस्वुरी किसने पेश किया है। मेकावड़। उसके बाद है MN श्रीनिवास। उसके बाद है आगरीन। उसके बाद है RK मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका MN श्रीनिवास। सवाल नंबर 70 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साथियों कि ज़ातीय परवरदिगार की वजह क्या है। किसी ज़ात में दाखिला की कोशिश। बी में है ज़ाती दर्जाबंदी। सी में है किसी ज़ात से मुताल्लिक़ गैर साइंसी और गलत तस्वुरात। ऑप्शन नंबर डी में है ज़ाती जद्दोजहद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि किसी ज़ात से मुताल्लिक़ गैर साइंसी और गलत तस्वुरात करना। आगे चलेंगे सवाल नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कह रहा है कि धूम कोरिया किस कबायली तबका में पाया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्टली क्या कहते हैं बी सही हो जाएगा ओराओं में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर हम 72 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ज़ाती निज़ाम का तिजारती उसूल के मौजद कौन थे। रेजले। उसके बाद है धोड़िए। उसके बाद है नेफ्सलेन। उसके बाद डी में है मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेजले। आगे चलेंगे सवाल नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है किस कबायली समाज में इम्तिहानी शादी राइज है। यानी कि एक समाज है उसमें कानून लगाया गया है कि शादी से पहले इम्तिहान होना चाहिए। तो ये जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी एक भेल समाज है जो जाति का नाम है, इसमें इम्तिहान शादी राइज है। साथियों सवाल नंबर हम 74 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के मुसन्निफ कौन है। चलिए सवाल नंबर 74 की आंसर को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धुरिए। ऑप्शन नंबर बी में है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी में है योगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी में है कोमट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास। चलिए साथियों सवाल नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं कि दोबारा पैदाइश का तस्वुर किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हिंदू मज़हब से, ईसाई से, मुस्लिम या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोबारा पैदाइश की तस्वुर जो है साथियों हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। आगे चलेंगे सवाल नंबर हम 76 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मणी कारी के तस्वुरात किसके ज़रिया दिया गया है। श्रीनिवास के ज़रिया। उसके बाद है
हेनु कर्ब झा के द्वारा, सजीदा आनंद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनिवास। सवाल नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि मेहर का ताल्लुक किस शादी से है, हिंदू शादी से या मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मेहर का जो ताल्लुक है साथियों, मेहर मुस्लिम शादी में माना जाता है और दिया जाता है। चलिए सवाल नंबर हम 78 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इल्म समाजियात का मौजूद कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मैक्सवे, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है काउंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काउंट। चलिए सवाल नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि मुस्लिम तिबका में कितने तरह की शादियां राइज हैं। तो मुस्लिम तिबका में जो साथियों प्यारे 5 तरह के शादियां राइज हैं। आप अपने मसाइल पर नहीं जाएंगे, आपका मज़हब, आपका बुक क्या कह रहा है वो अलग है साथियों। आपका जो सिलेबस कह रहा है आपको उस हिसाब से चलना है, यानी कि अब यहाँ पर मसला मसाइल की बात को आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो बुक कह रहा है वो आपका लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे तो वहाँ आपके आंसर गलत हो जाएंगे। चलिए साथियों सवाल नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि ज़ात एक बंद दर्जा है, किसने कहा। में क्या कहते हैं मजमदार, उसके बाद है रेजले, उसके बाद है नसफेल, उसके बाद है धोड़िए। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों सवाल नंबर हम 82 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तानी नेशनल कांग्रेस का क़याम किसने किया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए.ओ. ह्यूम, मोतीलाल नेहरू। चलिए आप बताएंगे इसका आंसर। ये बहुत इजी सवाल है। हिंदुस्तानी नेशनल कांग्रेस का क़याम किसने किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। चलिए सवाल नंबर हम 83 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलाक़ायत के मसाइल की ख़ास वजह क्या है। अखलाक़ी इख्तिलाफ़, इक़्तिसादी इख्तिलाफ़, ऑप्शन नंबर सी है सक़ाफ़ती इख्तिलाफ़, और ऑप्शन नंबर डी में है हयातियाती इख्तिलाफ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए साथियों सवाल नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि क़बाइल ज़ात के समाजों में मंदरजा झेल में से क्या नहीं पाया जाता है। एक क़बाइली ज़ात है जिसके समाज में नीचे दिया गया कौन ऐसा चीज़ है कि वो नहीं पाया जाता है। तक़सीम मेहनत, उसके बाद है युवा गिरह, उसके बाद है औरतों की आबादी, आसान इक़्तिसादी निज़ाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे साथियों बाज़ार क्या है। बाज़ार के बारे में पूछ रहा। मार्केट जो क्या एक सियासी जमात है, एक समाजी जमात, एक इंसानी जमात है, या एक इदारा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक इदारा है। चलेंगे साथियों और सवाल नंबर हम 86 की ओर बढ़ते हैं। 9 आबादियात किस तहक़ीक़ का नतीजा है। शहंशाहियत, समाजवाद, इंसानियतवाद और बैनुल अक़वामीवाद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शहंशाहियत। चलिए साथियों वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दें, उनके बाद आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिए। बताइए आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, आप थोड़ा सा एक चीज़ आप हमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा। सिर्फ एक लाइक दबा देना, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं आपका फ़िलहाल। चलिए अब आपकी मर्ज़ी। कह रहा है सवाल नंबर 87 में कि किसने आलाती इत्तिहादो सालिमियत तस्वुरात की ईजाद की। मैक्स व्यूर, उसके बाद है पेरी ट्यू, उसके बाद है मुर्टन, उसके बाद है दरखिम। सवाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए साथियों कम से कम आप 100 लाइक को पूरा कीजिए। 100 लाइक 100 लाइक पुराना है साथियों, इससे ज़्यादा का मैं डिमांड नहीं करूँगा। सवाल नंबर 88 कह रहा है कि कबायली तहरुक का ताल्लुक़ है। तो साथियों सवाल जो था ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 88 में कबायली तहरीक का ताल्लुक़ किससे है। तो ज़ात से, फ़िरका वारियत से, या मज़हब से, या कबाइल से। तो बेशक वही होगा कि कबायली तहरीक का ताल्लुक़ कबाइल से ही होगा। चलिए साथियों बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं, 89 क्वेश्चन पर आ गए हैं। 10 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं कि ग्लोबलाइजेशन मुताल्लिक है मगरिब कारी से, सनअतकारी से, रवादारी से, या जदीद कारी से। तो ग्लोबलाइजेशन जो है रवादारी से मुताल्लिक है। प्रभु ज़ात की तसव्वुरात क्या है साथियों। सवाल नंबर 19 में कि प्रभु ज़ात की तसव्वुराती दिन है। PN प्रभु का, उसके बाद है
मजमदार का, उसके बाद है रेजले का, उसके बाद श्रीनिवास का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनिवास। काश्तकार तहरीक के बानी कौन थे? स्वामी सहजानंद, उसके बाद दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएगा काश्तकार तहरीक के जो बानी थे, हेड जो थे वो स्वामी सहजानंद थे। उसके बाद आबादियात यानी कि डेमोग्राफी साइंस है, मुतालाए आबादी का, उसके बाद मुतालाए माहौलियात का, मुतालाए आब का, उसके बाद है मुतालाए जंगलात का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुतालाए आबादियात का। चलिए साथियों सवाल नंबर 93 में बढ़ते हैं। 7 सवाल और आपके रह गए हैं कि मेघा पाटेकर किस तहरीक से जुड़ी है? मेघा पाटेकर किस तहरीक से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर इसका साथियों डी सही हो जाएगा, तलबा की तहरीक से, यानी कि माहौलियात की तहरीक से जुड़ा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी तारीख के किस अहद को हिंदुस्तानी ख़वातीन का साया अहद कहा जाता है? सियाह अहद कहा जाता है, यानी कि काला दौर कहा जाता है। उत्तरवेद अहद, ब्रिटिश अहद, ऋग्वेद और वस्ती अहद। तो जो है साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्ती अहद। देही व शहरी तिबका को अलग करने की खास बुनियादी वजह क्या है? सवाल नंबर 95 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों समाजी ताल्लुकात की बनावट, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। किस आलिम ने सबसे पहले दबाव ग्रुप लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? मैक्स व्योर, उसके बाद है पीटर आर्डगार्ड, उसके बाद है समनस, उसके बाद है टीके ओनमन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही सवाल। नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी इक़्तिसादी निज़ाम का मॉडल किस तरह का है? सरमायादाराना, समाजीवादी, जागीरदाराना या मुरक्कब? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुरक्कब है। चलिए साथियों सवाल नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं कि दर्ज झेल में से कौन सी खूबियाँ कबाइल ज़ात से वाबस्ता है? आम तहजीब, उसके बाद आम ज़ुबान, आम ख़त अर्ज़, उसके बाद है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। सवाल नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं साथियों। बैनुल अक़वामी तंजीम मेहनत का क़याम कब अमल में आया? 1919 ईस्वी में, या 1929, या 1939, या 1941? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1919 ईस्वी में। सवाल नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन एक समाजी मसाइल है? इश्क़िया, शादी, शहर कारी, भीख मांगना, उसके बाद है जदीद कारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक समाजी मसाइल क्या है? भीख मांगना। ऑप्शन 2 सवाल और रह गया साथियों, इसको भी चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल नंबर 101 में आते हैं कि सूती रिवाज के खिलाफ किसने सबसे पहले आवाज़ उठाई? तो राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो इस तरह से करके साथियों आप सभी का हमने आज फिर 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साथियों, इसे ज़रूर आप याद कीजिएगा, इसे ज़रूर रटिएगा। साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, आपके भविष्य हैं। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।